बाबा, ये हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष ये दो भाई हुए। आइए मैं आपकी कथा बताऊं। एक दिन हिरण्याक्ष जो था जाकर के कहां पर पहुंचा? देवलोक। और जब देवलोक में पहुंचा तो वहां पर क्या देखा? माता पृथ्वी खड़ी हुई थी। माता पृथ्वी को इसने देखा, माता पृथ्वी गोल थी और इसको बच्चे का स्वरूप था इसका। माता पृथ्वी को देखा तो उसने उनको चुरा लिया। देवताओं ने कहा है ये क्या कर रहा है, इसको छोड़ दे। तो सारे देवताओं को भैया उसने हरा दिया। हरा करके माता पृथ्वी का हरण करके लेकर के चल पड़ा। और भैया जैसे वो चला तो माता पृथ्वी रोने लगी, हे दुष्ट तू मुझे छोड़ दे, अन्यथा तू नहीं जानता मेरा नारायण आएगा, मेरा ईश्वर आएगा, तुझे मार के ले जाएगा। और जैसे कहा मार के ले जाएगा तो हिरण्याक्ष कहने लगा, हे पृथ्वी, उस नारायण के क्या हिम्मत है, उस नारायण की क्या हिम्मत है जो मेरे पास आए। छुपा छुपा वो घूम रहा है, सारे देवताओं को हमने जीत रखा है, इसलिए वो नारायण आ ही नहीं सकता। क्योंकि तेरा नारायण हमने सुना है बड़ा पवित्र है, चंदन बंदन अगरबत्ती धूप बत्ती ये सब चाहिए। ऐसी व्यवस्था कर दूंगा, ऐसी जगह तुझे छुपा दूंगा कि वो नारायण भी ढूंढ नहीं सकता। लेकर के गया पाताल, माया का उसने महल बनाया, आसपास से उसने गंदगी भराई दी, गंदगी मलमूत्र का गारा, गंदगी। और माता पृथ्वी को उसी महल में बंद कर दिया। जैसे प्यारे बंद कर दिया, हिरण्याक्ष ने उठाया गदा, निकला उस पाताल से, आकाश में घूमने लगा। और तब तक प्यारे क्या हुआ, उधर से नारद बाबा आ रहे थे। नारद बाबा बड़ा मगन गाते आ रहे हैं, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला है जग से नारी नारी, हरि हरि, तेरी लीला है जग से नारी नारी, हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। हरि नाम का पारस छूले तो हो जाए सोना, हरि नाम का पारस छूले तो हो जाए सोना। तो अच्छा है नाम हरि का, लेकिन बड़ा सलोना। तो अच्छा है नाम हरि के, लेकिन बड़ा सलोना। लाखों की विपुलता काली डाली, हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, बद्री नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि। नारद बाबा बड़ा मगन नाचते नारायण नारायण। और तले हिरण्याक्ष आ गया उधर से, बोला बाबा, हे बाबा रुको, इधर उधर तुम फोकट में खाते हो, गाते घूम रहे हो। हे बाबा,
देवता हमें ढूंढे नहीं मिलते, पता नहीं वो कहाँ छुप गए हैं, और मैं आज लड़ना चाहता हूं। हमको कोई वीर बताओ या बाबा आओ हमार तुम्हार दुई दुई हाथ हो। नारद बाबा सुने, कहा लगा नारायण नारायण तुमसे को लड़ी भैया। तो कहा क्यों, इधर उधर खाते घूमते हो? तो कहा नारायण नारायण, ए भैया देखिए हम लड़ते नहीं हैं। तो क्या करते हो? तो कहा लड़ते नहीं हैं पर लड़ाई भिड़ाई लेते हैं। लड़ाई भिड़ाई लेते हो? कहा। तो कहा बताओ तुम्हारे निगाह में कोई योद्धा है? नारद बाबा बोले हाँ है। तो कहा? तो कहा महाराज जी जो आपने अभी थाथी अपनी वो पृथ्वी थाथी को तुमने पाताल में कैद किया है? कहा। तो कहा सुनो, एक सुअर अभी अभी गया है पाताल की तरफ, जाओ उसको रोको, वो तुम्हारी थाथी पृथ्वी को लिए आ रहा है, वही का रोको, उसे युद्ध करो, आई से तुम्हारी खजली मिटाई कि जिंदगी में तुम्हारे खजली हो गई नहीं करी। कहाँ कहाँ। और जैसे प्यारे इतनी बात को सुना, अरे हिरणाक्ष वहां से चल पड़ा, उठाया गदा चल पड़ा। और इधर देखिए भगवान ने भैया सोचा, देखिए हम बताए हैं परमात्मा रोल बनाता है। क्या बनाता है? रोल। हम और आप भी रोल बनाते हैं। हर देखिए रोल का एक सिस्टम अलग होता है महाराज जी। इका समझ ले को वर्दी कथा वाच्यो तो वैस ख्याते जाओ को गन्ना छोले तो इस कपड़ा जैसे अलग अलग होते हैं। अबे मेहमानी जाओ तो वैस कपड़ा हुई है, और गन्ना छोले जाओ तो मैं पुराना कपड़ा ले आओ, पहनते नहीं पहनते। तो भगवान ने सोचा हमको गंदगी में जाना है रोल लेकर के, तो भगवान ने क्या किया, सुअर का रूप धारण कर लिया। ब्रह्मा जी बैठे थे, उनको आ गई छींक, और जैसे छींक आई उनके नाक से एक सुअर का बच्चा गिरा, और देखते देखते बहुत विशाल हो गया, जिसे कहते हैं बाराह भगवान। प्रेम से बाराह भगवान की जय। बाराह का रूप धारण कर लिया, और जा करके गंदगी में घुसे, माया के महल को तोड़ दिया, माता पृथ्वी को अपने दांतों पर रख लिया, दांतों पर रख करके प्यारे लेकर के आए पाताल से, और जैसे पाताल से आए तब तक वो रास्ते में मिल गया। भगौड़े चोर रुक, देवता भी मेरा सामना नहीं कर सकते, और तेरी हिम्मत कैसे हुई? एक से एक जानवर जो मेरा मुकाबला नहीं कर सकते, शेर सिंह, इन सब को मैं गेंद की तरह खेलता हूँ, और तेरे हिम्मत कैसे हो गई जो मेरी थाथी को तू लिए जा रहा है? भैया क्या किया, उठाया गदा, मारना चाहा। भगवान ने क्या किया, पानी के बाहर निकल आए थे, पानी के ऊपर पृथ्वी मैया को रख दिया। जैसे माता पृथ्वी को पानी के ऊपर रखा और फिर उससे युद्ध प्रारंभ कर दिया। बहुत देर तक युद्ध करते रहे। अंत में भगवान ने क्या किया, चक्र दर्शन निकाला, क्योंकि वो नारायण का अवतार थे। ध्यान रखना, तुरंत चक्र दर्शन को आवाहन किया, निकाल करके उस हिरणाक्ष का वध कर दिया। वध करके माता पृथ्वी को वहीं पर जल के ऊपर स्थापित कर दिया। ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मदेव, अब कमल के पत्ते पर नई सृष्टि पृथ्वी पर रची जाएगी। पहले कमल के पत्ते पर ब्रह्मा जी ने कुछ दिन सृष्टि की रचना की। ध्यान रखना, मनु शत्रुपाए जो हुए कमल के पत्ते पर ही पहले इनकी सृष्टि का इनकी उत्पत्ति वही हुई थी। फिर माता पृथ्वी को तो भगवान ने बाद में ला करके फिर ये पृथ्वी का संचार किया। शेषनाग ने अपना भार इस माता पृथ्वी का अपने ऊपर धारण कर लिया। हम सभी पृथ्वीवासी फिर हो गए। और इधर
अपने जैसे भाई का मरना प्यारे सुना। कौन? बड़ा भैया हिरण्याकश्यप। हिरणाक्ष तो मारा गया। हिरण्याकश्यप ने जैसे सुना कि मेरा भाई मार दिया गया, कि भाई का मरना सुनते ही, कि भाई का लहू उबले पड़ा, भाई का मरना सुनते ही, कि भाई का लहू उबले पड़ा, भाई का मरना सुनते ही। भाई का मरना सुनते ही, भाई का लहू उबल पड़ा, तब करने हिरण्याकश्यप घर से बन को प्रस्थान किया, भाई का मरना सुनते जैसे अपने भाई का मरना सुना, आज वो बहुत दुखी हो गया। दुखी हो गया, भागता भागता गया अपने गुरुदेव के पास। गुरुदेव के पास गया, क्योंकि गुरु थे शुक्राचार्य। ये दैत्यों के गुरु थे। देवताओं के गुरु बृहस्पति जी है और दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य थे। ध्यान रखना, गुरु प्यारे भाई बहनों इसीलिए किया जाता है, जब कोई मार्गदर्शन ना मिले तो हम और आपको गुरु के पास जाना चाहिए। गुरु हमें मार्गदर्शन देता है, क्योंकि गुरु जो होता है वो अज्ञानी हमारे और आपके अज्ञान को निकाल करके ज्ञान के प्रकाश में पहुंचाता है। आज जाकर के हिरण्याकश्यप पहुंचा गुरुदेव के पास और रोने लगा कि मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, कि मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव समझिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव समझिया मेरे, कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव समझिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव समझिया मेरे, गुरुदेव समझिया मेरे। मेरी डोले भंवरी में नैया, ओ मेरी डोले भंवरी में नैया, प्रभु बन जाओ आप खेवैया। ये मेरी डोले 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 नैया, प्रभु बन जाओ आप खेवैया। ओ मैं तो ढूंढूं शाम सवेरे, आई मैं तो ढूंढूं शाम सवेरे, गुरुदेव समझिया मेरे,
कि मेरा कोई ना सहारा बिनु तेरे, जोर देव शरणिया में। और भक्त कहता है, हे गुरुदेव, कि मैं तो आधा नीच अभिमानी है, मैं तो आधा नीच अभिमानी, मैंने भक्ति तेरी न जानी, मैं तो आधा नीच अभिमानी, मैंने भक्ति तेरी न जानी, मैंने कीने पाप घनेरे। प्यारे, हम और आपसे प्रतिदिन पाप होता है, जान में या अनजान में। रास्ते रास्ते जा रहे हैं, चींटी चींटे मरते हैं, प्यारे पाप होता है। चौका बर्तन करती है, झाड़ू लगाती है, चींटी चींटा मरते हैं, पाप होता है। इसलिए कहना है, ओ मैंने कीने पाप घनेरे, गुरुदेव समझिया मेरा कोई ना सहारा बिनु तेरे, गुरुदेव समझिया कहना है, ओ तेरे चरणों को छोड़ के जाऊं कहां, तेरे चरणों को छोड़ के जाऊं कहां, ऐसा सुख स्वामी पाऊं कहां। तो तेरे चरणों को छोड़ के जाऊं कहां, कि ऐसा सुख स्वामी पाऊं कहां। मैं तो आनी पड़ा दर तेरे, मैं तो आनी पड़ा दर तेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे, गुरुदेव सांवरिया गुरुदेव सांवरिया गुरुदेव सांवरिया। जाकर के हिरण्यकश्यप गुरुदेव के चरणों में गया और रोने लगा, हे गुरुदेव, मेरा भाई मार दिया गया, उस नारायण, उस विष्णु, उस छलिया ने गुरुदेव मेरे भाई को मार दिया। मेरे हृदय में पश्चाताप की ज्वाला जल रही है। गुरुदेव, आप ये बताएं कि मैं इस नारायण से कैसे विजय प्राप्त करूं। गुरुदेव ने कहा, बेटा, शक्तिवान से लड़ने के लिए तुम्हें शक्ति की जरूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि कोई हथियार लिए खड़ा हो और तुम जाओ ऐसे खाली हाथ, उनके लट हुए तुम ऐसे जाओ, अब है उठाए के धसा भी दिया, और वह लट्ठू जो तुमने मार दी तो क्या करी हो? क्योंकि आपके पास में भी हथियार होना चाहिए। अगर हथियार सामने लिए है कोई दुश्मन तुम्हारा, तो उस समय खाली हाथ नहीं, हथियार होना चाहिए। गुरुदेव ने कहा, बेटा, अगर जो तुम चाहते हो उस नारायण से विजय प्राप्त करना, तो इतना आसान नहीं है। नारायण वो छलिया है, कपटी है। पर सुनो बेटा, अगर जो तुम चाहते हो कि नारायण से हम विजय प्राप्त कर सके, तो उसके लिए तुम्हें तपस्या करनी होगी। और जब तुम तपस्या करोगे तो तुम्हें ताकत मिलेगी।
और जब ताकत मिलेगी तब किसी से भी तुम लड़ सकते हो। तो कहा गुरुदेव तो बताओ क्या करें। कहा नारायण भी तपस्या के बल से सारे संसार का पालन कर रहा है। नारायण भी सारे संसार की, अगर सारे संसार का पालन पोषण नारायण जी कर रहे हैं तो तपस्या के बल से। इसलिए बेटा तपस्या ही उत्तम है, जाओ तपस्या करो। कहा किसकी? कहा जाओ जाकर के ब्रह्मा की तपस्या करो। कहा जो आ गया गुरुदेव। अब वो गया जाकर के ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगा। ओम ब्रह्म देवताय नमः, ओम ब्रह्म देवताय नमः, ओम ब्रह्म देवताय नमः। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, बोले भक्तराज बताओ क्या चाहिए। हिरण्यकश्यप कहने लगा महाराज अगर आप हमें देना चाहते हो तो महाराज आप हमको अमर कर दें। तो कहा नहीं बेटा ये नहीं हो सकता। देखिए मैं अमर नहीं कर सकता, पर हाँ एक वरदान के बजाय तुम्हें कई वरदान दे सकता हूं। इतना हो सकता है कि तुमको एक वरदान के बजाय कई वरदान दे दूंगा, पर अमर नहीं कर सकता। तो कहा हाँ ब्रह्मा जी, कहा हाँ। तो कहा तो फिर सुनो। उसने वरदान मांगना शुरू कर दिया। कहा महाराज जी सुनो, मैं वरदान मांगने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। कहा हाँ बोलो। कहा ऊपर न मरूं नीचे न मरूं। सुन रहे हो कि ऊपर न मरूं नीचे न मरूं, दिन में न मरूं निश में न मरूं, व्यापी कोई हथियार नहीं, भोगने को इस संसार में रह जाए न कोई विहार कोई। कहा महाराज ना तो मैं ऊपर मरूं ना नीचे मरूं, ना दिन में मरूं ना रात में मरूं। संसार में ऐसी कोई वस्तु जो ना हो जो हमें प्राप्त ना हो। कहा तथास्तु। कहा और? कहा हाँ महाराज, ना मैं अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, ना जानवर से मरूं ना मनुष्य से मरूं, ना कौनो महीना मरूं ना किसी साल मरूं। तो कहा तथास्तु। तो हंसई लाग, कहा लाग महाराज ए बूढ़े ब्रह्मा मैंने जो मांग लिया अमर नहीं हुआ। तो कहा कैसे अमर हो गया? तो कहा अच्छा आप बताओ, जब मेरी मौत ऊपर नहीं होगी, नीचे नहीं होगी, घर में नहीं होगी, बाहर नहीं होगी, रात में नहीं होगी, दिन में नहीं होगी, मनुष्य से नहीं होगी, जानवर से नहीं होगी, अस्त्र से नहीं होगी, शास्त्र से नहीं होगी, साल में नहीं होगी, महीने में नहीं होगी, तो कब होगी? अमर नहीं हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है भैया जा वरदान लेकर के जा। अरे वरदान जैसे पाया आया आ करके उसने सबसे पहले क्या किया? अपना साम्राज्य स्थापित किया पृथ्वी पर। हरदोई का शासन पूरा उसमें था। आज भी उधर रा कहने में लोग डरते हैं, राम नहीं कोई बोलते। रा नहीं, हरदी मिर्चा बद्दा आज भी उसका प्रभाव है। उसका कह दिया कि कोई भी मेरी राज में जाओ, ऐलान कर दो कोई भी मेरे राज में उस हरि का नाम लेता हुआ ना मिल जाए, अन्यथा उसको सजाए मौत दी जाएगी। बहुत से संत महात्मा कहे लगना है महाराज हमार चाहे मूड कट जाए पर भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ेंगे, चाहे मार दीजिए। तो कहा अच्छा तो तुम नमक अदा करोगे हरि का। निकारे तलवार मार दे, सट दे भिंडी तक मूड़ी कट जाए, मार देता। बहुत मक्खन बाजाओ हैं। कहे महाराज की जय जयकार हो, बाकी सब बेकार हो। ब्रह्मा आप हैं, विष्णु आप हैं, शंकर आप हैं, और धड़म देने गिर जाए। तो कहा जाओ इसको 500 बीघा जमीन दी जाए। मक्खनबाज वाले ऐसे काम चलाओ हैं। ए भैया
अब उसके राज्य में कोई भी हरि का नाम नहीं लेता। कहने लगा, ऐलान करवा दिया, जिसको पूजा करनी है मेरी करे, मेरे नाम का हवन करे, मेरे नाम का जाप करे, क्योंकि ईश्वर का यानी इस पृथ्वी का भगवान मैं हूं। ब्रह्मा मैं हूं, विष्णु मैं हूं, शंकर मैं हूं। हे भैया, चारों तरफ हाहाकार उसने मचा दिया। उसने विवाह किया। उसकी पत्नी जो थी वो बहुत अच्छी थी, कयाधु मैया, बहुत अच्छी। उसके बेटे होते थे। जब बेटे होते थे तो इंद्र जो था चुपके से जाता, छल से मार देता। ध्यान रखना, छल से मार देता। और जब छल से मार देता तो अब भाग जाते। एक पर्वत है, भाग करके कहां जाते थे आपको ये भी बता दें। आपको शंका होगी कि आखिर कहां भाग जाते थे, राक्षस क्यों नहीं जाते थे वहां। देखिए, एक अपने यहाँ पर 3 पर्वत हैं, मेरु, सुमेरु और कैलाश पर्वत। मेरु, सुमेरु और कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव रहते हैं, सुमेर पर्वत पर सारे देवता रहते हैं, वहां पर कोई नहीं जाता। हाँ, वहां पर राक्षसों को श्राप है कि राक्षस कोई भी जाएंगे सुमेर पर्वत पर तो उनकी मृत्यु हो जाएगी, इसीलिए वो वहां नहीं जाते थे। अब ये इंद्र मार देता और मार करके भाग जाते। अब वो बड़ा परेशान हो गया तो जाकर के फिर उसने क्या किया, शिव जी की आराधना करना प्रारंभ कर दिया। सोचा कि मैं शिव की आराधना करूंगा और ताकत, ऐसी ताकत मैं अपने शरीर में लाऊंगा कि देवताओं को वहां से खींचूंगा, खींच करके अपने पास तब उनको मारूंगा। चुंबकीय शक्ति को पाना चाह रहा था, सोचा शिव देंगे वो शक्ति। जैसे शिव जी की तपस्या करने के लिए वो गया, देवताओं ने फिर बैठक की। देवताओं ने कहा, भैया अगर शिव जी प्रसन्न हो गए, अगर इसको चुंबकीय शक्ति मिल गई तो पक्का हम मार दिए जाएंगे। तो बताओ भैया क्या करें, इसकी तपस्या कैसे खंडित की जाए। तो कहा एक उपाय है। कहा कौन सी। कहा एक देवता जाओ और जाकर के जहां पर ये तपस्या कर रहा हो, जाप कर रहा हो, वहीं पर जाकर के तोते का रूप धारण करके इसके पीछे पीछे जो ये कह रहा है वही तुम दोहराओ। इससे क्या होगा। इससे ये होगा, इसका जो ध्यान है वो केंद्रित नहीं हो पाएगा, शिव से इसका कनेक्शन नहीं जुड़ पाएगा, इसकी तपस्या अधूरी रहेगी। अब ये गया जाकर के बोला ओम नमः शिवाय, तो एक देवता तोता बन करके वह तेरे बैठ ओकर नमः चुराय। अब वो ध्यान लगाओ और जब कान में यहाँ आवाज आई तो तुम्हारा मन लागी ना, यू पक्का है, यू ध्यान रखो। बाहर की अगर आवाज आ रही है तो आपका ध्यान नहीं लग सकता। अब वो जय चक्कर ओम नमः शिवाय करे तो वो तोता नमक चुराए करे, आऊ का ध्यान नहीं लगे, फिर भी उसकी बात देखे और जैसे देखे तो फिर उड़ी जाए। यू बहुत तंग करे, मेरा तो नहीं घिटू ही नहीं बहंगी जी तुम्हारे। अब वही तेरे पर बैठे जाए, अब जब हुआ बैठे तो अब हुआ पर तंग करे। ऐसे वो तंग कर रहा इधर, और इधर भैया क्या हुआ, उस समय माता कयाधु गर्भवती थी और इंद्र आया, आकर के माता कयाधु का उसने हरण कर लिया और भी छल से। इंद्र ने हिरण्यकश्यप का रूप धारण किया और कहा कयाधु चलो, स्वर्ग को हमने जीत लिया है, ये पृथ्वी का सुख छोड़ो, ये पृथ्वी का स्वर्ग तुच्छ है, अरे इसमें क्या है, कीड़े मकोड़ों की तरह जीना है, चलो स्वर्ग में चलते हैं, इंद्रासन खाली पड़ा है। कयाधु बेचारी समझ नहीं पाई, रथ पर बैठ ली और जब रथ पर बैठ ली, रथ चल पड़ा, तब वो असली रूप में आया। बोला कयाधु आज तुझे मैं मार दूंगा, क्योंकि तू राक्षसों के वंश को बढ़ाती है, तेरे बच्चे मैंने मारे, आज भी ये तेरे तुझको मार दूंगा, सारी जड़ें खत्म।
निकाला तलवार, कयाधु को मारने चला, तब तक नारद बाबा आ गए। बोले नारायण नारायण। अरे पगले इंद्र, देवता होकर के फिर भी तुझे इतना पता नहीं है, नारी की हत्या कर रहा है तू, जघन्य अपराध कर रहा है, बहुत बड़ा पाप कर रहा है तू। सुन, इसको छोड़ दे, अन्यथा ये मत समझ अगर तुमने इसको मार दिया तो इसका पति हिरण्यकश्यप भी वहां पर जीवित है, और तू जानता है कि उससे तू जीत नहीं पाएगा। और जब जान नहीं पाई तो तुम कहा ग्वारणवासी छर्री। तो कहा बाबा क्या करूं, इसको अगर छोड़ दूंगा तो इसकी होने वाली संतान वो भी राक्षस होगी, एक राक्षस मारा नहीं जाता दूसरा राक्षस पैदा होगा। नारद बाबा बोले हे इंद्रदेव, यही तुम्हारा भ्रम है, ये कोई जरूरी नहीं है कि राक्षस के घर में राक्षस ही होंगे। हाँ ए भैया, ये कोई जरूरी नहीं है धर्मात्मा के बेटा धर्मात्मा ही होंगे, कोई जरूरी है? बहुत से संत हैं पर उनके लड़का उनसे ज्यादा महानता है, गोपियत। ये कोई जरूरी नहीं है कि संत का बेटा संत होगा, चोर का बेटा चोर होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। नारद बाबा ने समझाया, ए पगले इसको छोड़ दे। अरे इसका क्या अपराध है, छोड़ दे। अब जैसे कहा समझाया तो माता कयाधु को यानी नारद बाबा ने कहा बिटिया चलो मैं तुमको आश्रम पर लेकर के चलता हूँ। नारद बाबा अपने आश्रम पर लेकर के गए, रोज भगवान की कथा सुनाते थे। कयाधु मैया रोज भगवान की कथा को सुनती थी, नारद बाबा के आश्रम पर रहती थी। जब 7 महीने हो गए थे गर्भ के, 8 और 9 2 महीने माता ने व्यतीत किया, 10वां मास जैसे लगा, माता कयाधु ने बेटे को जन्म दिया नारद बाबा के स्थान पर। नारद बाबा ने निकाला, उसकी जन्म तिथि सब बताया कि बेटा ये तुम्हारा बेटा जो होगा सबको आह्लाद करेगा, सबको आनंदित करेगा, यही बेटा तुम्हारा प्रहलाद होगा, सबको आनंदित करेगा। माता कयाधु ने जैसे सुना बड़ा प्रफुल्लित तो हो गई, बहुत खुशी थी। और तब तक उधर से भैया कौन हिरण्यकश्यप आ गया। सोचा ये तोता अब नहीं नमक चुराए करते हो, कहा ये करने नहीं देगा, चलो चलते हैं। अब वो घर को आया और देखा कि कयाधु घर में नहीं थी, और जब कयाधु का नाम देखा तो वो ढूंढने लगा, ढूंढते 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 नारद बाबा के आश्रम पर पहुंचा। कहा कयाधु तू यहाँ पर? तो कहा महाराज जी तुम्हारा रूप धारण करके इंद्र आया था, वो हमको हर करके ले गया, मारना चाह रहा था, भला करो नारद बाबा आ गए जो बचा लिया। तो कहा बाबा तुमने बहुत अच्छा किया, जो मेरी पत्नी को बचा लिया, ने वो मार देता। पर कयाधु रोक, पहले मैं इंद्र की हड्डियां चूर चूर कर दूं, इका 2 टुकड़े कर दी, तरी रुकी है तेरी। निकाल तलवार चला। नारद बाबा सोचे अभी मरी गए मर गए। नारद बाबा बोले नारायण नारायण नारायण। भैया हिरण्यकश्यप महाराज की जय हो। अरे सुनो, वो जब चाहो तब मार सकते हो, मरे को क्या मारोगे, जब चाहो तो मार सकते हो महाराज। देखो ये तुम्हारा बालक प्रहलाद। अरे प्रहलाद को जैसे देखा हिरण्यकश्यप बड़ा प्रसन्न हो गया। बेटे का प्यारे मोह ही इतना विचित्र है। बेटे को मोह बड़ा विचित्र है। भी महाराज जी बता रहे थे कल, शराबी जो होता है अपनी पत्नी के यहाँ ठोंक दी, पी के आवा कुछ कहीं मुनका रोई तका धुनुक दी, पर लड़का रोए लगे चुप्पे रहना, तेरी मम्मी को मारा है तुझको नहीं मारा। पक्का ले ली। बच्चे को मोह होता है यही। तो हिरणाक्ष ने क्या किया, हिरण्यकश्यप ने भैया क्या किया, क्षमा करना। हिरण्यकश्यप ने तुरंत अपने बेटे प्रहलाद को सीने से लगा लिया, बड़ा आनंदित हो गया। कयाधु जी बोली महाराज जी आप दया करिए,
आप ऐसा करिए, मैं बाबा के आश्रम पर कुछ दिन और रह सकूं, अगर आपकी इच्छा हो तो। कहा बिल्कुल देवी, ये तेरे पिता समान है, जैसे चाहो वैसे तुम रह सकती हो देवी। फिर बताया जाता है वहां पर 5 साल रुकी माता कयाधु। 5 साल। पहले ऐसा होता था, माताएं जो होती थी महीनों या सालों अपने ससुराल में रहती, ससुराल से मायके से ऐसे सब होता था सिस्टम। फिर प्रहलाद जो 5 वर्ष के हुए तब जाकर के माता कयाधु जाकर के कहां पर पहुंची, अपने पति के पास। हिरण्यकश्यप बैठा हुआ था दरबार में। प्रहलाद से कहा, बेटा प्रहलाद आओ मेरे पास बैठो। बेटा इतने दिन तुम नारद के यहाँ पर रहे, तुमने क्या सीखा? प्रहलाद जी बोले, पिताजी उन्होंने बताया कि भक्ति 9 प्रकार की करनी चाहिए। जो मनुष्य भक्ति करते हैं उनको वैराग्य होता है, तब उस हरि की कृपा मिलती है। अरे जैसे हरि का नाम सुना, बोला बेटा आज के बाद ये नाम तेरे मुंह से ना निकले। बेटा तू नहीं जानता, वो जो हरि है वो बड़ा छलिया है, बड़ा कपटी है। तेरे चाचा का वध कर दिया था उसने। बेटा उसका नाम मत ले। जितना हो सके उसके प्रति अपने आप को क्रूरता बना। वो मिल जाए तो भैया हम न रही तो गौरव सिखा दे, उस हरि को जरूर मारना। तो कहा नहीं हे पिता, वो तो जगत के पिता हैं, उनको कोई मार नहीं सकता। पिताजी जय श्री हरि कहा करो। धार चट्ठा मारी सिर्री 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 करता है, खुद सिर्री हो गया है, मुझे भी सिर्री बना रहा है। अभी तेरी अकल सीधी नहीं हुई, बाबा के पास रहा ना तो तेरे भक्ति चढ़ी है। चल पहले तुझे पढ़ाऊंगा। पकड़ लिया हाथ, लेकर के जाकर के भैया पहुंचा दानव विश्वविद्यालय में। दानव विश्वविद्यालय, वहां पर सारे बच्चे बैठे हुए थे। प्रहलाद को लेकर के गया, बोला गुरुदेव। और गुरुदेव जो थे संडामर्क पांडे जी, बोले आइए महाराज जी स्वागत है आपका। कहा गुरुदेव मेरे बालक को इसको राक्षसी शास्त्र सिखाओ, कूटनीति कपट छल ये सब सिखाओ। इसमें राक्षस जैसा भाव होना चाहिए, मेरे से ज्यादा इसके अंदर क्रूरता होनी चाहिए। ये दया का नाम भी नहीं होना चाहिए, सिखाओ। तो कहा जो आ गया महाराज जी, आइए बेटा आइए। हिरण्यकश्यप तो चला गया। तब तक प्रहलाद जी बोले बच्चों से, बच्चों कहा क्या होगा? तो कहा ए प्रहलाद चलो खेल खेलें गुल्ली डंडा खेल। तो कहा नहीं ये गुल्ली डंडा नहीं। तो कहा फिर प्रहलाद जी ने कहा आओ हम तुम्हें खेल खिलाते हैं। कहा कैसा खेल? तो कहा एक लोग तुम ढोलक पकड़ो और तुम पैड पकड़ो, अब तुम कुछ ना पकड़ो तो मैक पकड़ो। चलो खेलते हैं। कि अपना हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला। 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 हरि है हजार हाथ वाला। जिसको कोई कर न सके, जो कोई कर न सके उसको करने वाला। हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला। हरि है हजार
हरि है हजार हाथ वाला। अब लिए मंजीरा हरि है हजार हाथ वाला। और सब जौन कोई जी के प्रहलाद हाथ लगाए देता तो यूं समझ ले हुई के चाबी भर जाती। हरि है हजार। यहाँ तक कि गुरु जी आए, गुरु जी अगर छुई लेते तो वही नाचे लगते। डांटा अब बोले ये क्या गा रहे हो, सावधान। और जब डांटे तो सर्व सब शांत हुए गए। ये बोला प्रहलाद बड़ा आनंद तो आया मुझे। चुपे गुरु जी। तो कहा बच्चों सावधान, हिरण्यकश्यप भगवान है। प्रहलाद जी बोले नहीं। तो सब कहने लगा हाँ गुरुजी नहीं। अब गुरुजी यहाँ जाए तो उधर लड़का हल्ला मचावे नहीं, और जब उधर से आवे तो इधर मचावे नहीं। गुरुजी मारी परेशान। अब मार भाई लड़के के हमार तो डरी हो नहीं, और उमा सरार दिख रहे प्रहलाद जी। बहुत परेशान हो गए। सोचा आज तू नहीं समझेगा, हाँ अब तुझको मैं मार तो ठीक से नहीं सकता, महाराज का हुक्म है, कैसे भी तुझे लाना होगा। हाँ खुद बिगड़ रहा है, बच्चों को बिगाड़ रहा है। रुके आवाज आज तो कनगुच्ची लगाए तो मैं कल ही सही करेगा। चलो धीरे धीरे तो सही है, पटरी भाई आओ। बड़ा परेशान हो जेते। हे भैया एक दिन की बात, प्रहलाद जी ने जब देखा तब विश्वास हुआ भगवान पर। सुनने से इतनी जल्दी विश्वास नहीं होता, देखने से और विश्वास बढ़ जाता है प्यारे। सुनने से होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता सुनने से, पर देखने से और विश्वास बढ़ जाता है। ये हमारी जो प्रबल इंद्री है देखने वाली, इससे बहुत गजब का विश्वास हो जाता है। हाँ भैया हम आंखें देखे हैं। विश्वास सुनने से कभी कभी नहीं होता, देखने से होता है। एक दिन प्रहलाद जी उधर से आ रहे थे, तब तक प्यारे शाम का वक्त हो गया था। घूमने के लिए निकले, गए जाकर के कुम्हारों की टोला में पहुंचे तो क्या देखते हैं कि बूढ़ा मैया बेचारी बैठी बैठी रो रही थी, और रोते हुए कहने लगी कि निर्बल के प्राण पुकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। के प्राण पुकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। के प्राण पुकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। निर्बल के प्राण पुकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। श्वासों के स्वरे धनकारी रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। श्वासों के स्वरे धनकारी रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। श्वासों के स्वरे धनकारी रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। जगदीश हरे जगदीश हरे जगदीश हरे। तब तक प्रहलाद जी पहुंचे। बोले मैया तुम रो रही हो, क्या हुआ। मैया कहने लगी बेटा तुम्हारा जो साथी है घनश्याम कहाँ का, उसने 2 बिल्ली के बच्चे पाल रखे थे बेटा, और वो 2 बिल्ली के बच्चे कच्चे मटके में रखे हुए थे, कच्चे मटके में। पर अचानक वही कच्चे मटके जो थे इस आवे में लग गए हैं। और बेटा ना जाने कौन सा मटका किस कहां पर रखा है, अब ये पता नहीं है। मेरे पति देव ने आग भी लगा दिया है, और अगर आवा अब खुलेगा तो सारे बर्तन बेकार हो जाएंगे, और कल बर्तन भी हमको देना है। अगर आवा खुला बर्तन बेकार हो जाएंगे, और बेटा आवा नहीं खुला तो बिल्ली के बच्चे मर जाएंगे।
तुम्हारे साथी को बड़ा दुख होगा। इसीलिए बेटा मैं उसको याद कर रही हूं जो सारे संसार का पिता है, संभव को असंभव, असंभव को संभव करता है, उसी को मैं याद कर रही हूं। तो प्रहलाद जी ने कहा मां क्या ऐसा होता है? कहा बेटा होता है, विश्वास रखो होता है। बेटा अगर विश्वास नहीं तो तुम सुबह आना, मैं रात भर उसकी याद करूंगी, मैं रात भर उसकी मैं याद करूंगी, सुबह आवा खुलेगा। और देखना बेटा संभव को असंभव, असंभव को संभव कैसे करता है। तो कहा ठीक है मैया, मैं आज नहीं जाऊंगा, यहीं पर रहूंगा, हो सकता है तुम अदला बदली कर दो। तो कहीं नहीं बेटा, वहीं पर बताया गया प्रहलाद जी देखने के लिए रात भर बैठे रहे। जब सुबह हुआ तो आवा खुलने लगा, कुम्हार रोने लगा, राख को हटाता है, मटकियों को धीरे धीरे हटाने लगा। प्रहलाद जी बोले मैया मटके तो सब लाल हो गए, सब राख ही राख है, तो बिल्ली के बच्चों की भी राख हो गई होगी। तो कहा नहीं बेटा, बिल्ली के बच्चों की राख नहीं तुम्हें मिलेगी। वो आंखों को बंद करके ईश्वर का ध्यान कर रही थी और सोच रही थी कि हे प्रभु आज अपना कुछ तो प्रभुता हमें दिखा दीजिए मेरे प्रभु। भगवान से जब रोई और जब कहा तो देखिए उस नारायण की कथा कि मटके में बच्चे, कि मटके में बच्चे जीवित थे, कि मटके में बच्चे जीवित थे, म्याऊं म्याऊं चिल्लाते थे। मेरे बच्चे जीवित थे, म्याऊं म्याऊं चिल्लाते थे, मेरे बच्चे जीवित थे, म्याऊं म्याऊं चिल्लाते थे। बच्चे जीवित थे, म्याऊं म्याऊं चिल्लाते थे। उधर भागते प्रहलाद सुनो, उधर भागते प्रहलाद सुनो, माता को शीश नवाते थे। उधर भागते प्रहलाद सुनो, जैसे ही उन बच्चों को प्यारे जीवित देखा प्रहलाद जी ने, आहा उनके हृदय में बड़ा आनंदित सा हुआ, अटूट उनको विश्वास हो गया भगवान पर। कहा मां तुम ठीक कहती हो, मेरा पिता नहीं, मेरा पिता तो कह रहा है ब्रह्मा मैं हूं, विष्णु मैं हूं, शंकर मैं हूं। इसका मतलब है वो तो उसका भ्रम है, वो उसका अभिमान बोल रहा है। नहीं, अब मैं समझ गया वो ईश्वर निराकार कोई है। तो कहा बेटा बिल्कुल है, जो हमको बोलने की शक्ति देता है, चलने की शक्ति देता है, सुनने की शक्ति देता है, करने की शक्ति देता है, सब वही कर रहा है। अब तो प्रहलाद जी को भी अटूट विश्वास हो गया। कहा अब मैं गुरु जी के बहकावे पे बिल्कुल नहीं आऊंगा। जैसे प्रहलाद जी गए जाकर के पहुंचे विद्यालय तो कहा गुरुदेव मेरे आप चक्कर में मत पड़े, आपका कहा मैं नहीं मान सकता, मैं उस ईश्वर की ही आराधना करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो कहा चल अब तू बढ़ गया राजा का बेटा, अन्यथा तो तुझे मैं मार देता। अब चल तेरा पिता ही तुझे सही करेगा। जा करके यानी संडा पांडे जी जा करके प्रहलाद का हाथ पकड़ा दिया, बोले राजन मैं हर बेटे को पढ़ा सकता हूं पर तेरे से बेटे को मैं पढ़ा नहीं सकता, क्योंकि इसके भूत सवार है उस हरि का। अब तुम ही जानो महाराज जी मैं चलता हूं।
वहां से संडामल पांडे जी तो चले गए। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को पकड़ लिया और बोले, हे मूर्ख, मैंने तुझे बहुत समझाया, गुरु ने भी समझाया, पर तेरी समझ में नहीं आया। जबकि मैं कह चुका हूं कि वो हरि तेरे चाचा का कातिल है, तेरा भी दुश्मन है, उसको दुश्मन की तरह मान, अन्यथा तू मेरा दुश्मन होगा। तो कहा, पिताजी आप मेरे दुश्मन हो सकते हैं, मैं मानता हूं, पर आप मेरे पिता हैं, ये भी मैं मानता हूं, पर आप भगवान हैं, ये मैं नहीं मानता, क्योंकि वो ईश्वर, वो परमात्मा तो कहीं है। तो झाड़ चट्ठा मारा अपने बेटे के, जैसे मारा तो कयाधु जी आएगी, हाथ पकड़ लिया, नहीं महाराज आप इसे मत मारिए, बेटा लाला है। कहा तो फिर समझा इसको। कयाधु जी रोने लगी, बेटा, हे बेटा, तो अपने पिता की बात मान ले, ये जो कह रहे हैं इनकी बात मान लो। बेटा नारायण को बेटा मत भजो, नाम ना लो। प्रहलाद जी बोले, मैया तू भी ऐसा कहेगी? अरे ये पिता तो अभिमान में जी रहा है, ये ऐसा अगर कह रहा है तो आप तो माना कहो। ए मैया, क्योंकि इस संसार में माँ बेटे, पुत्र पति बेटा, ये तो सब शारीरिक नाते हैं, इस आत्मा का पति तो परमात्मा है। और जब तक ये आत्मा उस परमात्मा से नहीं मिल जाती, तब तक प्यारे भटकती है, भटकती रहती है, भटकती रहती है। माँ ऐसा आप तो ना कहें। तो कहा, देखा गया तुम, ये जितना आप इसको समझाना चाहेंगी उतना ये हमको समझाएगा, बस यही कमी है। सुन, तू भी नहीं समझा सकती, हमें लगता है इसकी मौत आ गई है। मैं ऐसे बेटे को, कुल कलंकित बेटे को मैं अपने पास नहीं रखना चाहता। जैसे मेरे इतने बेटे चले गए, ये भी चला जाए, मैं अकेला ही उस हरि के लिए काफी हूं। हे दादो सुन, इसको तुरंत अभी जहर दे दे, जहर दे करके इसको मार दे। कादू बोली, महाराज जी कोई बेटे को अपने जहर नहीं देता। तो कहा, सुन, मैं तेरे सामने एक शर्त रखता हूं, बोल तुझे पति चाहिए या पुत्र? अगर तुझे पुत्र प्यारा है तो तू समझ कि आज से मैं तेरे लिए मर गया, और अगर मुझे चाहती है तो इसको तू जहर दे दे, इसको मार दे। अब ये फैसला तेरे ऊपर मैं छोड़ रहा हूं। और इतना कह करके प्यारे वो चला गया। कयाधु जी सोचने लगी, हे भगवान क्या करूं, एक तरफ मेरा बेटा है और दूसरी तरफ धर्म, वो भी कैसा धर्म, पतित धर्म। अगर मैं बेटे को बचाती हूं, मोह करती हूं, तो मेरा पतित धर्म नष्ट हो जाएगा, और अगर पतित धर्म चला गया तो सब कुछ चला जाएगा। अगर मेरा बेटा चला गया तो हो सकता है दोबारा मिल जाए, पर हमारा धर्म चला गया तो मिलने वाला नहीं। तो बेटा मैं तुझसे अभी निवेदन करती हूं कि बेटा पिता की बात मान ले, और अगर तू नहीं मानता है तो मैं विवश हूं बेटा, मैं धर्म को कैसे जाने दे सकती हूं। प्रहलाद जी बोले, मां सबसे बड़ा धर्म है इस जीवन में, जिसने अपने धर्म को सुधार लिया तो जीवन उसका बन जाएगा। पर मां मेरा भी एक धर्म है, उस ईश्वर की आराधना करना, ये मेरा धर्म है। जैसे खाना धर्म है, पीना धर्म है, पहुरना धर्म है, वैसे भजन भी धर्म है, जरूरी है। जैसे हम घर में रह रहे, किराए के घर में रहने है, बिजली ले रहे हैं, बिल देना हमारा कर्म है, धर्म है, वैसे प्यारे इस शरीर का भी हमको मूल्य चुकाना होगा। ये जिंदगी एक किराए का घर है, इसकी भी फीस देनी होगी। ये मत समझिए कि ये जो हम और आपको मिला है शरीर, इसकी कीमत नहीं है, इसकी भी कीमत चुकानी होगी। और जब कीमत नहीं चुकाओगे प्यारे तो ब्याज सहित वसूला जाएगा।
अब क्या होगी सजा, आप सभी लोग निर्धारित कर लें। सजा देना चाहते हैं या ब्याज चुकाना चाहते हैं? ब्याज अगर चुकाना चाहते हैं तो उस ईश्वर के नाम का गुणगान करो, गुरु मंत्र का जाप करो, तब जाकर के इस शरीर से उऋण हो पाओगे। अन्यथा आप सभी पछताएंगे। कब? जब खेत चिड़ैया चुन जाएगी तब। अगर चाहते हैं तो आप तुरंत कोई उपाय करिए। माँ तुम अपना धर्म निभाओ। तो कहा बेटा मानेगा नहीं। कयाधु मैया ने क्या किया? फिर जहर को घुलवाया। जहर को घुलवा करके प्रहलाद को दे दिया। कहा बेटा मैं विवश हूँ, अपने धर्म को बचाना चाहती हूँ। बेटा मैं तुमको अपने हाथ से जहर दे रही हूँ। ऐसी कोई संसार में माँ नहीं है जो अपने बेटे को अपने हाथ से जहर दे, पर मैं धर्म करने पर विवश हूँ, इसलिए बेटा ये मैं तुम्हें जहर दे रही हूँ। तो कहा माँ लाओ ये जहर, अगर आपका धर्म है तो मैं भी अपने धर्म के लिए हटूंगा नहीं। ले लिया जहर और जैसे पीने चले, माँ ने कहा बेटा मत पी। माँ तो बेहोश हो गई, पर प्रहलाद जी प्यारे गट 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 करके वो जहर पी गए। जहर पी तो गए, फिर प्यारे जहर भी उसका कुछ नहीं कर पाया। वो है नारायण की शक्ति कि जहर भी उसका कुछ नहीं कर पाया। हिरण्यकश्यप कहने लगा सेवक जा देख प्रहलाद मर गया। एक गवाह कहने लगा महाराज मरा नहीं है, बैठा है मुठ बना। है? मरा नहीं है? कहा नहीं महाराज। कहा जहर पी लिया? कहा महाराज कटरवा परा। कहा ले आ। कहा लो महाराज। कहा इसमें से थोड़ा चीख, चल चीख। तो वो तनुक वैसे अंगुरी ऐसे चलाई से तनुक चाटी से, तो चाटी से फिर वो तुरंत वह चाटी गवा। वो बेचारा भक्त गिर गया, वो बताए नहीं पैसे का स्वाद कैसे होते हैं। वो गिर गया भक्त देने। अरे हिरण्यकश्यप ने देखा कर ये मर गया, ये मर गया, पर प्रहलाद क्यों नहीं मरा? वक्रमूर्ति तो कहा हाँ महाराज। का उठा, इसको उठा, सबसे ऊंची पहाड़ी से इसको डाल दे, डाल दे नीचे पहाड़ी से ने यू ज्ञान तक फूट जाए, ले जा। अब वो वक्रमूर्ति का प्रहलाद के यहाँ पकड़ ली भैया, पकड़ ली, जाए के यहाँ पहुंचा और वहां पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ हो रहे हैं, पहाड़ पर लेके गा तो प्रहलाद बात मान जाए तुमका डर जा बहन फूट जाओ। तो कहा बात मानने वाला नहीं हूं, डालना चाहो तो डाल सकते हो। और जैसा ही डाले चला, तले भगवान का करी नीचे खड़े रहे, बड़े बड़े बांह ऐसे करी प्रहलाद जी का बीचे में रोक ली। और ये वक्रमूर्ति देखी सी हाथ बड़े बड़े, वो हुआ से चिल्लाएगा भागा। कहा लगा महाराज महाराज क्या क्या है? का भूत भूत। का कहा भूत? का महाराज जैसे प्रहलाद क्या लेके गए डाले चले, दुई हाथ बड़े बड़े निकल जाते, या के हाथ को रोक ली महाराज, दूसरे हाथ से ने पकड़ ली मोर नट्टी। तब मैं बगला टका मर जाती। हमारा नहीं बा। तो कहा नहीं ये तेरा भ्रम होगा, भूत नहीं तेरा भ्रम होगा। तो कहा नहीं महाराज जी वो आ रहा है। अरे प्रहलाद को जैसे देखा तो बड़ा, देखे जो जानता हो मानता ना हो वही राक्षस है, जो जान करके माने मात पिता नहीं देवा, साधु सन करवाओ वही सेवा। जानते तो हैं हमारे बड़े पूज्य हैं, पर जान करके जो ना माने, जिनके आचरण भवानी तेजानो निश्चर सब प्राणी है भैया। तो क्या हुआ? अब वो जानता है पर मानता नहीं। कहा ऐसा कर, इसको नागों की कोठरी में डाल, चल नागों की कोठरी में डाल। अब है का सांप डसी और बहु गवा पर लइकाए, और बहुत वहां पर करिया करिया मोट मोट सांप, वहे मुझा भैया सब लौटन यू प्रहलाद के यहाँ वही माँ से ढके, और जब ढके दी तो देख सांप वावा बड़ा बड़ा क्या करिया करिया फन 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 कर रही। वो कह लगा मरियो मरियो। पर वो सांप आवा
और आए के प्रहलाद जी के पास पहुंचा। और जैसे पहुंचा प्रहलाद जी गए, बोले महाराज जी आप मुझे काटना चाहते हैं, लीजिए काट लीजिए। तब वो द्याख है, काटा नहीं तो कहीं काटोगे नहीं तो तुम मेरे मित्र हो गए, आओ। उस सांप को गले से लगा लिया, बोले कितने अच्छे हो, कितने ठंडे हो, वो माला बन गया। अरे वो कहे लगा भैया भाग, युद्धे सांप भूत या कटिवा ना कर फिर भागा। कहा बक्र मूर्ति जब तू आता है तो भूत भूत करता है। कहा महाराज जी उनका जैसे डारन सांप एक वावा फुंकता रहते और उनके गरे में पड़ेगा सांप गाय में महाराज माला बनेगा। तो कहा जब भी तू आता है भूत भूत करता है, ऐसा कर इस प्रहलाद को उठा और बीच मैदान में डाल दे। जितने हाथी हैं, हजारों हाथी हैं, सब हाथी छोड़ और इनका गौजाए दे, ग्वारम करे गौजाए दे। अब प्रहलाद जी के ग्वार हाथ भैया बांध दिए गए, सारे हाथी वहां से ने भगाए दिए गए। सारे हाथी भर भर भागत आए। तले वहिमा में से एक भूरवा भूत हुआ, भूरवा हाथी भागत आवा। और वो हाथ वो काकर से हाथी प्रहलाद जी जहां पर बांधे रहे ना, उन्हें यहाँ चारों टांगन के यहाँ बीच में कैली से प्रहलाद जी का बीच में के और चारों टांगों बराबर होती खड़ा। जब कोई हाथी आवे ऐसे मार दे, ऐसे हाथी आवे ऐसे मार दे। बक्र मूर्ति कहे लगा महाराज महाराज भूरवा भूत। तो कहा तू ये भूत भूत क्या कर रहा है। और सारे हाथी जब निकल गए तो वो हाथी उठाइस प्रहलाद जी का खोलिस और पीठ पर बैठा लिस टहलावेला। कहे महाराज भूरवा भूत है हाँ अपने में कहाँ भूरवा हाथी रहा है। तो कहा मंत्रीवर तुम भूत भूत करते हो ना, ये भूरा हाथी हमें लगता है किसी का बाहर से आ गया है। और हाथी जो होता है समझदार प्राणी होता है, इसलिए ये किसी का आया होगा। चलो और तले आ गई होलिका बहिनी। बोली भैया हम सुने हैं कि तुम्हारा लड़का तुमका बहुत परेशान करे है। तो कहीं हाँ बहिनी का करी बहुत परेशान है, इका मरते नहीं है। तो कहीं भैया तुम चिंता ना करो, तुम भगवान हो तो हम भगवती हैं। हाँ वो भगवती काहे कहत रहे, एक शीतला मैया के पूजा करी तो शीतला मैया खुश हुई कई उकाया का चद्दर दे दी शीतल पट। तो वह ओढ़ लेत रहे, चाहे जतनी आगी जलती हो और वह में बैठ रहत रहे, उसका आगी छोड़ नहीं रहे। तब है वह कहत रहे अगर भैया तुम भगवान हो तो हम भगवती हैं। तो कहा तो क्या करें मेरी बहन। भैया हमका वरदान है, इनका दिया टमाटर तका भूजी, तुम आगी जलवाओ ओढ़ी चदरिया ले लिया प्रहलाद कहीं आगी में जीवा भैया बैठी, हमका कुछ हो ही नहीं, भाटा जगह जी भूजी भरता बना के लिए भैया खाए अरे जैसे सुना कहा मेरी बहन तो ठीक कह रही है। जल्दी लकड़ी इकट्ठा कर। लकड़ी इकट्ठा हुई बराबर क्या ढूंढ लगावागा, बिल्कुल कहा तो होली लगावागा ढूंढ लगावागा। वहीं पर प्रहलाद जी का लेके बैठे आग लगा दी गए भर बरई लाग। जब बरई लाग और तले भगवान बनावा एक आएगा हवा क्या झोंका, आवा झोंका और जैसे हवा का झोंका आया और वह चदरिया जो ओढ़े रहा है वो गैस बने सो फुर्द ने उड़ी प्रहलाद को ओढ़ाई लीस और होलिका लगी भर भराए। और जब भरे लगी चिल्लानी भरे लगी तो हिरणा कश्यप कहे लग वाह मेरा कलेजा ठंडा हो रहा है, दुश्मन की लपटें जल रही हैं अब बड़ा खुश। और जले होलिका जली तले बात जली। अब प्रहलाद जी वो चदरिया ओढ़े, हिरणा कश्यप कहने लगा आओ मेरी बहन, मेरे दुश्मन को मार के बड़ा अच्छा किया, आओ मेरी बहन। और पहले प्रहलाद जी वो हटाई चदरिया, कहा पिताजी राम राम जपो फिर चाहे जहां डटो। तो कहा पागल तूने मेरी बहन को भी जला दिया, अब मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं, अब मैं तेरे भगवान को देखना चाहता हूं, वो आखिर है कहां जो तेरी बराबर रक्षा कर रहा है।
मेरी बहन को शीतल पट मिला था, उसको वरदान मिला था कि उसको अग्नि जला नहीं सकती, पर आज उस अग्नि ने भी जला दिया। इसका मतलब है तेरी कोई शक्ति तेरी रक्षा कर रही है। उस शक्ति को मैं देखना चाहता हूं। प्रहलाद जी को वही खंभे में बांध दिया। बांध करके कहा, बोल तेरा राम कहां है, वो तेरा ईश्वर कहां है? तो प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी कि हम में राम है, तुम में राम है, सब में राम समाया रे। सबसे कर ले प्रेम जगत में, कोई नहीं पराया रे। हम में राम है, तुम में राम है, सब में राम समाया रे। सबसे कर ले प्रेम जगत में, कोई नहीं पराया। राम है, राम है, सब में राम समाया। हम में राम है, तुम में राम है, सब में राम समाया रे। सबसे कर ले प्रेम जगत में, कोई नहीं पाया। सबसे कर ले प्रेम जगत में, कोई नहीं पाया। पिताजी नाव मंदिर, नाव मस्जिद, नावा का कैलाश रे भैया। नाव मंदिर, नाव मस्जिद, नावा का कैलाश। कि मन मंदिर में देखो रे भैया, हरि है तेरे पास। मन मंदिर में देखो रे भैया, हरि है तेरे पास। गोरी मिट्टी, काली मिट्टी, भगवान ने किसी को गोरा बनाया है तो किसी को सांवला, तो तभी कहता है गोरी मिट्टी, काली मिट्टी, सब में प्रभु की छाया रे। सबसे कर ले प्रेम जगत में, कोई नहीं पाया रे। सबसे कर ले प्रेम जगत में, कोई नहीं पाया। सबसे कर ले कोई नहीं पाया। हम में राम है, तुम में राम है, सब में राम समाया रे। सबसे कर ले प्रेम जगत में, कोई नहीं पाया रे। सबसे कर ले प्रेम जगत में, कोई नहीं पाया रे। सबसे कर ले प्रेम जगत में, कोई नहीं पाया। पिताजी हम में भी है, तुम में भी है, तलवार में भी है, खंभे में है। कहा पागल, इस खंभे को तो मैंने बनवाया था, इस खंभे को तो मैंने बनवाया था। तो कहा अब इतना गुस्सा में यहाँ रहा है कि मार से तलवार खंभा में झाड़ दी। अब जैसे भैया झाड़ से खंभे में तलवार मारा, हाँ, तो नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। प्रकट हो गए। प्रेम से बोलो नरसिंह भगवान की जय। बड़ी तेज से नरसिंह भगवान जैसे प्रकट हुए, हाँ, अब वो बड़ी तेज से गरजे। अब ये बड़ा चौंकीगा। अब जैसे चौंका, भगवान गए का पकड़ ली, युद्ध होने लगा। जब युद्ध होने लगा, युद्ध होने लगा, युद्ध होने लगा, और तब तक भैया क्या हुआ, भगवान देखते थे और तब तक सूर्य अस्त हो गया था। सूर्य अस्त हो गया और जैसे सूर्य अस्त हुआ, भगवान ने उसको उठाया, उठा करके जांघों पर रख लिया और कहा बोल, एक एक तेरे वरदान बोल।
तो कहा महाराज मेरी मृत्यु ना तो ऊपर हो ना नीचे हो। तो कहा देख तू कहां पर है। तो देखा जांघों पर लिटाए थे भगवान। कहा और बोल। तो कहा मेरी वरदान मैंने मांगा था, मेरी मृत्यु ना घर के अंदर हो ना बाहर हो। भगवान देहरी पर ले बैठ, चौखट पर देहरी पर बैठ। का देख तू घर के अंदर है या बाहर है। कहाँ है। देहरी पर। घर के अंदर हो तो कहते अंदर, बाहर हो तो कहते बाहर। तो कहा ये भी तेरी इच्छा पूरी हुई। और बोल। तो कहा मेरी मृत्यु ना तो दिन में होगी ना रात में। तो कहा देख इस समय देखा सूर्य अस्त हो चुके थे। जब सूर्य अस्त हो जाते हैं तो दिन नहीं रहता, हाँ रात मानी नहीं जाती, उसको बोलते हैं धूल बेला यानी कुबेरिया। कहा देख। तो कहा इस समय कुबेरिया है। तो भगवान कहा लग यह है तो तुम्हारे मरे के बेरिया है। हाँ यह है मरे बेरिया है तुमने। तो कहा अच्छा। कहा और बोल। कहा मेरी मृत्यु ना तो किसी मनुष्य से होगी ना किसी जानवर से। तो कहा मेरी तरफ देख, इतना मुंह शेर का, इतने इतने पंजे शेर के, बाकी शरीर मनुष्य का। कहा देख मैं शेर हूं या मनुष्य। तो कहा ना तुम शेर है हो ना मनुष्य है, तुम नरसिंह हो। तो कहा ये भी तेरा वरदान पूरा हुआ। और बोल। कहा मेरी मृत्यु ना अस्त्र से होगी ना शस्त्र से। तो कहा ना मैं अस्त्र लाया हूं ना शस्त्र लाया हूं, तेरे पेट को फाड़ने के लिए मेरे नाखून ही काफी हैं, शेर के पंजा वाले नाखून। ये फाड़ डालो तुम्हारे पेट। कहा और बोलो। कहा मेरी मृत्यु ना किसी साल में होगी ना किसी महीने में। तो कहा सुनो साल या महीना ये सब तुम्हारे लिए एक और बनाए देता हूं जिसको कहते हैं लौंद का महीना। ध्यान रखना लौंद का महीना ना साल ना महीने में कोई में गिना नहीं जाता। कहा लग यू तुम्हारी बदिकाय बनाए ना खाली मारे बदिकाय याद वरदान बदिकाय तुमका छोड़ी बनाए लौंद का महीना बनाए तुमको मार जाना। इतना कह करके प्यारे क्या किया, उसको वहीं पर पकड़ लिया और पकड़ करके प्यारे वहीं पर उसके पेट को फाड़ दिया। पेट को फाड़ करके उसको वहीं पर मार दिया। और जब पेट को फाड़ करके मार डाला और जब वो मर गया सारे देवता कांपने लगे। नरसिंह भगवान इतनी तेज से गरजे की तीनों लोग कांपे। और जैसे गरजे तीनों लोग जब कांपे तो सब देवता सोचे अब का हो भैया का हो। तो कहा रे देवता कहे लग यार बात सुनो, चाहे आदमी कतनौ धाकड़ होए और इकी घर वाली आए जाए और तनुकू से कुछ कह दे तो आदमी हो जाते बछिया। हाँ को आदमी काहे ना गलगले घर में जे जैसे पहुंची दे घर तीन देखती थर 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 कांपने लगती। भले घर में बचिया दे जाते में बाहर निकले छाट दे साहब वहां को देखा ए अरे लक्ष्मी जी का बुलाओ। लक्ष्मी जी है वाह का समझे वे क्रोध दूरी ने का गुस्सा बहे दूरी। लक्ष्मी जी यही छम छम कर दी। भगवान क्या रूप देखिन और जैसा ही देखिन भगवान देखिन लक्ष्मी जी का बड़ी तेज से ने गरजे और जैसे ही गरजे दौड़े उनकी वैसी गरजे तो सांकल ही जाए बैकुंठ में यहाँ लगे आज दुआ मरी गई दरुआ था ना भयानक रूप बहुत डराई गई। अब ना तो कोई देवता जाए वाले ना कोई जाए वाला। तो सब देवता कहे लग भैया आप का हुई तो कहीं का प्रहलाद के यहाँ भेजो यही जाए यही काम कैसे करते हैं भक्त के बस है दया विधान। तो प्रहलाद जी गए जाकर के हाथ जोड़ करके पहुंचे बोले प्रभु प्रभु। और छोट लड़का बच्चा जहाज जी का हो बड़ा प्यार। हाँ गए हाथ जोड़ प्रभु मुझे डर लगता है। भगवान ने जैसे देखा प्रहलाद को उठाया गोद में बिठाया चाटने लगे और बोले बेटा तुम्हें डर लग रहा है। आज तुम्हें डर लग रहा है जब तुम्हें जहर दिया गया नहीं डरे। पहाड़ से डाला गया नहीं डरे, सर्पों में डाला गया नहीं डरे, आग में तुम्हें जलाना चाहा नहीं डरे। आज तुम डर रहे हो। मुझे पता है मेरा क्रोध शांत करने के लिए कह रहे हो तुम।
तो कहा प्रभु जब जानते हो तो क्रोध शांत कर लो। तो कहा जाओ, मैं अपने क्रोध को शांत करता हूँ। प्रहलाद मुझसे तुम मांगो, क्या चाहते हो? तो प्रहलाद जी ने कहा प्रभु अगर आप हमें देना चाहते हो तो बस इतना आप दे दें कि मेरे पिता की अधोगति ना हो। ये मेरे पिता हैं, इनकी अधोगति ना हो। तो कहा नहीं बेटा, तुम जैसा भक्त जिस घर में जन्म लेता है उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं, उसकी 21 पीढ़ियां। जिसके घर में तुम जैसा भक्त जन्म लेता है, जाओ, तुम्हारे बेटा तुम्हारे पिता की अधोगति नहीं होगी। जब तक इस संसार में रहोगे सारे सुख तुम्हारे दास रहेंगे और अंत में तुम हमारे धाम को आओगे, वहीं पर हमेशा हमेशा के लिए आराम से रहो। आज भगवान ने प्रहलाद को आशीर्वाद दे दिया और प्रहलाद जी को आशीर्वाद दे करके प्यारे भाई बहनों भगवान वहां से अंतर्ध्यान होते हैं। प्रेम से नारायण भगवान की जय। प्रेम से गुरुदेव भगवान की जय।